So yesterday what we have learned about the fabrication of any device, any sensor using Prysm software. So in today's lecture, we will again study about how to utilize Proteus or ISIS software for designing sensors and simulation of Arduino program. Okay? तो आज अपन ये देखेंगे कैसे प्रोटियस सॉफ्टवेयर को यूज में लेकर के सर्किट्स डिजाइन हो सकते हैं। तो जो सेम वर्क हमने लास्ट क्लास में किया था वही वर्क आज हम प्रोटियस के थ्रू करेंगे। प्रोटियस थोड़ा सा इजी सॉफ्टवेयर है बट फ्री नहीं है। लास्ट टाइम अपन ने प्रिज्म यूज में लिया था, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, फ्री अवेलेबल है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बट प्रोटियस ओपन सोर्स नहीं है, बट इसका क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल है। बट क्योंकि बहुत ईज ऑफ यूज है तो हम बेटर इस प्रिज्म को यूज प्रोटियस को यूज में लेंगे। तो प्रोटियस पर यूज लेने से पहले मैंने 2 लिंक्स शेयर कर रखे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उन लिंक्स से जाकर के आपको प्रोटियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है उसकी भी गाइडलाइन मैंने लिंक में शेयर कर रखी है। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार फॉलो करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो ये 2 लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपका प्रोटियस डाउनलोड हो जाएगा और इस लिंक से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे कैसे प्रोटियस में आपको मूव करना है। ठीक है, अगर आपका प्रोटियस अगर इंस्टॉल हो जाता है वंस तो आपको सर्च के अंदर IS आपको लिखना है। तो इस टाइप से आपके एक ऑप्शन आ जाएगा, अगर उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोटियस लोड होना चालू हो जाएगा। सो वंस प्रोटियस गेट इनिशियलाइज्ड आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ओके, यहाँ आपको सपोज करो एक सर्किट बनाना है। सर्किट कौन सा, लास्ट टाइम हमने जो एक सेंसर डिजाइन किया था प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसी सर्किट को हम रियलाइज करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं प्रोटियस के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं साइड में, प्रोटियस विंडो में ओपन कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा अगेन मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि सर्किट डिजाइनिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं यूज के अंदर वो मुझे देखना पड़ेगा। एक ट्रांसमीटर यूज में आ रहा है, एक रिसीवर यूज में आ रहा है, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, इंफ्रारेड रिसीवर। प्रोटियस के अंदर कुछ कंपोनेंट मिसिंग है प्रोटियस की लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ आप जैसे पी पे क्लिक करेंगे आपको कंपोनेंट की लाइब्रेरी मिल जाएगी, पिक डिवाइसेस। यहाँ से आप कोई भी कंपोनेंट चूज कर सकते हैं। ये जितने भी कंपोनेंट आपको सर्किट में नजर आ रहे हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ नजर आ जाएंगे। बट दिक्कत ये है कि इसमें IR डिवाइस के कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तब उनको किस तरह से प्लेस किया जाए, तो IR के क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं है, बट यहाँ क्योंकि हम केवल एक सर्किट बना रहे हैं, केवल चिप बना रहे हैं, कंपोनेंट तो फिजिकली हमें मार्केट से वैसे ही परचेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसमीटर रिसीवर एक्चुअल लगाने के बजाय केवल LED लगाएंगे। तो यहाँ मैंने LED लिखा है। यहाँ देखो मैं रेड कलर की LED यूज में ले रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर की LED दिखी, रेड LED। ओके, इस रेड LED के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाएगी। इधर देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखोगे तो रेड LED ऐड हो गई है। तो मैं इस रेड LED को 3 जगह यूज में लूंगा। कहाँ कहाँ यूज में लेंगे? फर्स्ट यहाँ ट्रांसमीटर साइड के ऊपर LED लगाएंगे, रिसीविंग साइड पर भी मैं LED से इसको रिप्रेजेंट करूंगा रिसीवर को, और एक LED तो यहाँ लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, बेटर इन दोनों जगह मैं रेड LEDs लगा देता हूँ और यहाँ मैं एक ग्रीन LED लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रीन LED है, इस पर डबल क्लिक कर दिया, ग्रीन LED पीछे ऐड हो गई। ओके, देन फिर मुझे LM358 IC यूज में लेनी है। तो मैंने यहाँ टाइप किया LM358। ठीक है, तो ऊपर ऑप्शन खुल जाएगा। LM358 इज अ लो पावर ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये मल्टीपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सामने देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट वाला मुझे लेना है, फर्स्ट वाला मुझे पिक करना है। डबल क्लिक कर दिया, अगेन पीछे LM358 ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है एक 10K का। तो मैंने यहाँ लिखा 10K POT, दैट इज पोटेंशियोमीटर। POT मींस पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर है, बट मुझे कौन सा चूज करना है, मुझे एक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ देखो PCB प्रीव्यू दिख रहा है,
तो पीसीबी प्रीव्यू में इसकी साइज बता रहा है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है सर्किट के ऊपर कितना स्पेस लेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे देखना है कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कितनी है, रेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 10K का लेना है तो 10K के पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है, बट इसमें साइज कितनी है 0.5 इंच। ठीक है, इसी साइज का पोटेंशियोमीटर मुझे लेना है। मैंने यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर, ये अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर, जैसे 0.7 इंच का है, इसकी सीरीज है, इसका नाम है 3059Y। अगेन इसके अलग अलग नेम है, पर बेसिक जो जनरली यूज में आता है वो पोटेंशियोमीटर इसमें ले लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर मैंने ऐड करा दिया। देन इसके अंदर क्या यूज में आ रहा है, देन इसके अंदर इस 10K के अलावा यहाँ 10K लिखा है, बट अपन 10K ना यूज में लेके 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ओम, 100 RES, दैट इज रजिस्टर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स आपको मिलेंगे। जस्ट अ मिनट, इसको मैं रजिस्टर्स कैटेगरी में देखता हूँ। इसको रजिस्टर्स कैटेगरी में देखेंगे तो आपको रजिस्टर्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के, बट अगेन ये साइज में वेरी करेंगे। देखो आप, इसकी साइज है 1.8 इंच है। अब 1.8 इंच बहुत ज्यादा होती है, तो बेटर अपन क्योंकि सर्किट फैब्रिकेट कर रहे हैं तो रजिस्टर्स ये यूज में ना लेकर के एसएमडी रजिस्टर यूज में लेते हैं। एसएमडी रजिस्टर बहुत छोटे होते हैं जो नॉर्मली सर्किट के ऊपर फैब्रिकेट करने के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन डिस्क्रिप्शन दे देखते हैं कहीं एसएमडी रजिस्टर होगा। ये एसएमडी रजिस्टर है, देखो आप, ये नहीं है, ये तो वेरिएबल रजिस्टर्स है। ये एसएमडी रजिस्टर्स है, तो इनकी साइज देख रहे हो आप 1 मिलीमीटर के आसपास है। तो अपने को 100 ओम का यहाँ से अपन देखना चालू करते हैं। 100 ओम का कोई रजिस्टर हो वो अपन यहाँ चूज करते हैं। यहाँ सबकी रेंज ज्यादा है, 150 ओम का भी ले सकते हैं, ये 150 ओम है। 100 ओम के आसपास लेना, अगर 100 ओम नहीं मिलता है तो 150 120 ओम का लेते हैं। 100 ओम कहीं होगा, देखते हैं हम। दैट इज 100 ओम, 2 मिलीमीटर। ठीक है, 2 ओम बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ओम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये अगेन 100 ओम का है, ये सारे 100 ओम के रजिस्टर है। तो 100 ओम का एसएमडी रजिस्टर हम लोगों ने लिया है। ठीक है, ये हमने ऐड करा लिया। ठीक है, और कुछ इसमें यूज में आ नहीं रहा कंपोनेंट, कैंसल। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और चीज मुझे यूज में लेनी पड़ेगी, एक जैक यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। बेसिकली आपने सर्किट देखा होगा लास्ट टाइम पे, तो सर्किट के अंदर क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, 3 पिन होगी। फर्स्ट इज वीसीसी, सेकंड इज ग्राउंड एंड थर्ड पिन इज आउटपुट। तो मुझे एक जैक भी लेना पड़ेगा या एक कनेक्टर भी लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कनेक्टर SIS। ये अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स आपके सामने आ गए। 3 पोर्ट का कनेक्टर देखते हैं हम। पोर्ट का कनेक्टर मैंने देखा, ऐड करा देते हैं कनेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को यहाँ पुट करते हैं। विकास प्रजापति अपना माइक ऑफ करो, विकास अपना माइक ऑफ करो। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहां पर ये जैक लगा लिया। स्क्रीन थोड़ी सी मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको इजीली विजुलाइज होगा। इसको पर राइट क्लिक करके इसको अपन काउंटर क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। मैंने इसको मूव करा, ठीक है। देन इसकी 2 पिन होगी, फर्स्ट पिन कनेक्ट होगी आपकी वीसीसी पर, सेकंड पिन कनेक्ट होगी ग्राउंड पर। तो मुझे वीसीसी और ग्राउंड लेना है, तो मैंने यहाँ कनेक्ट किया। यह टर्मिनल्स का पॉइंट है, टर्मिनल मोड का पॉइंट है। यहाँ क्लिक किया तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, दैट इज ग्राउंड एंड पावर। तो सबसे पहले हम ग्राउंड पर क्लिक करके ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ मेरा ग्राउंड कनेक्ट हो गया। फर्स्ट पिन पर मैं क्लिक करके ग्राउंड पर पिन ले लेता हूँ, ये ग्राउंड पर कनेक्ट हो गया। सेकंड इज पावर, ये मैंने पावर लगा लिया।
और इस पावर को कनेक्ट कर दिया इसकी। राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वीसीसी, क्योंकि ये बेसिकली वीसीसी को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट आउट कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ मैंने जाकर के ग्राउंड सेलेक्ट, ठीक है, ओके। सेकंड पिन है, सेकंड पिन को मैं एज ए आउटपुट यूज में लूंगा। आगे हम सर्किट को चालू करते हैं, या फिर मैं भी एक काम करते हैं, इस सेकंड पिन को डिलीट करें, सेकंड पिन के ऊपर मैं वीसीसी ले लेता हूँ, थर्ड पिन के ऊपर हम लोग आउटपुट ले लेंगे, इट्स बेटर। अब मुझे ये सर्किट बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगेन कंपोनेंट के ऊपर आया मैं, कंपोनेंट पर आकर के मैंने रेड एलईडी ली, यहाँ पर मैंने एक रेड एलईडी लगा दी, ओके। रेड एलईडी के बाद एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, अगेन 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने पिक किया। दो कंपोनेंट आ गए क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे, इस कंपोनेंट को डिलीट कर देंगे। 100 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिया, इस 100 ओम रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ ड्रॉप किया। स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ करो। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस लिया, देन फिर मैंने इन दोनों को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाया, देन अलाइन वर्टिकल, तो ये वर्टिकली अलाइन हो गया, ओके। देन अगेन वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। सेव कर दी इस फाइल को मैंने, प्रॉक्सिमिटी एग्जांपल के नाम से, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा रिसीविंग साइड, सेम ऐसा ही ट्रांसमीटर साइड पर लगाना है मुझे, इधर मैंने ट्रांसमीटर लगा दिया, अगेन इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा हूं। अगेन यहाँ कनेक्ट कर दिया, अगेन एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने 10K का, सॉरी 10 ओम का, अगेन कनेक्शन हो गया। देन यहाँ मुझे एक रेजिस्टेंस, ये सर्किट मुझे एक्चुअलाइज करना है, सबसे पहले मैं एक आईसी लगा लेता हूँ, तो यहाँ मैंने ये आईसी लगा ली, ठीक है। इसका 8 वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन अभी कर लेते हैं, पहले हम ये एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं, तो ये मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। पोटेंशियोमीटर मैंने यहाँ लगा दिया, देन इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया,
सिमिलरली इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड वाली पिन कनेक्टेड है आपकी, यहाँ पर। ये एक्चुअली नेम लिखा है इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर गया है, इससे कोई इशू नहीं है, इसे बाद में सेलेक्ट करके हम नीचे भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगेन इस वाले टर्मिनल के ऊपर ये लाइन कनेक्ट है। फोर्थ आपका अगेन ग्राउंड पर कनेक्ट है, ये मैंने ग्राउंड लिंक दे दिया इस पर। 8 आपका कनेक्टेड है वीसीसी पर। ओके, 1 वाली जो पिन है, 1 वाली पिन पर आपका अगेन आउटपुट आ रहा है, तो मैं यहाँ से आपका आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक है, 1 वाली पिन पर आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, 1 के अक्रॉस आपकी एलईडी लग रही है, ये ग्रीन एलईडी मैंने यहाँ यूटिलाइज करी। 1 के अक्रॉस मैंने ग्रीन एलईडी लगा दी। देन अगेन रजिस्टर्स लगा हुआ है, इसको मैंने ऊपर ले लेता हूँ डायरेक्ट। एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया यहाँ। ठीक है, और देन इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसे यहाँ। ठीक है, तो ये जो सर्किट आपका बना है वो सर्किट मैंने एक्चुअली यहाँ रियलाइज किया है। इन सब के नेम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसमीटर है इसलिए मैंने इसका कंपोनेंट का नाम दे दिया TX, दिस इज RX, दिस इज पावर LED, EW_LED, J1, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सर्किट जो मैंने यहाँ देखा है वो सर्किट एक्चुअल में यहाँ बन चुका है। इस सर्किट को मैं कर देता हूँ अब बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सर्किट का फैब्रिकेशन देखना है कि जब ये सर्किट फॉर्म में बनेगा या एक पीसीबी पर डिजाइन होगा तो किस तरह से नजर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, नेट लिस्ट ट्रांसफर टू एरीज। तो आपको एरीज के अंदर इस सर्किट को लेके जाना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके जब ये पूछेगा तो यहाँ आपको सिंपली कंपोनेंट का नाम एलईडी दे देना, क्योंकि एलईडी का ये पार्ट पैकेज नेम पूछ रहा है, तो एलईडी का पैकेज नेम बेसिकली एलईडी। ठीक है, फिर इस टाइप का आपके पास एक ग्रिड आ जाएगा। अब इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 यहाँ प्लेस करना है और देन आपको यहाँ सर्किट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसमीटर को लेता हूँ यहाँ। ये वाला स्टेप रिपीट करिए। यहाँ मैंने सर्किट बनने के बाद में एरीज पर क्लिक किया, एरीज पर आ गया ये। ओके, ये डिवाइस एलईडीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है पैकेज में, यहाँ सिंपली एलईडी टाइप करना है। ओके, स्क्रॉल करके इसको जूम करना है, जूम हो जाएगा स्क्रॉल करना। ठीक है, देन अगेन इस डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर देखो ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो सिंपली यहां से ट्रांसमीटर को मैंने यहां से क्लिक किया और उठा के मैंने यहां रख दिया। ऐसे रिसीवर को उठा के मैंने यहां रख दिया। ये दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर बेसिकली पैरेलल में लगेंगे। इन दोनों को उठा के मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली दोनों पैरेलल में अलाइन हो गए। वैसे ऑलरेडी मैंने प्लेस किए थे पैरेलल में थे, बट अगर मान लो ऊपर नीचे हो थोड़ा सा तो ऑटोमेटिक सेंटर में अलाइन है। ठीक है, इनके बाद 3 रेजिस्टेंस मैंने नीचे प्लेस कर दिए, दैट इज फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहे हैं। अगेन इनको सेलेक्ट किया, राइट कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस किया, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, तीनों सेंटर में आ गए। ठीक है, देन पावर एलईडी लगानी है मुझे। पावर एलईडी में यहाँ प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पावर एलईडी मेरी प्लेस हो गई। देन मैंने वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर। वेरिएबल रजिस्टर की साइज ज्यादा है क्या? वेरिएबल रजिस्टर की साइज ज्यादा है, पोटेंशियल। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं। पोटेंशियोमीटर को मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, खैर मैंने गलत ले लिया, इसकी साइज ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी इसकी कम साइज का हम पोटेंशियोमीटर भी ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। एट लास्ट इस J1। ठीक है, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स मैंने उठा के यहाँ पिक करके रखे हैं। देन आपको क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको लेना है बोर्ड एज। बोर्ड एज पे क्लिक करना है। बोर्ड एज पे क्लिक करके इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना है। जितना आप सर्किट बनाना चाहेंगे उतना आपको बॉर्डर बनाना है। तो मैं अपनी पीसी भी करीब इतनी ही चाहूंगा, तो मैंने इस साइज का एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देना, क्योंकि जब सर्किट बनेगा तो हो सकता है मे भी कंपोनेंट बाहर निकल जाए। तो साइज थोड़ी सी आप वेरी करा के सेट कर लें। ओके, तो नेक्स्ट आपको ये करना है, ये जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपको यहां आना है। टूल्स के अंदर ऑप्शन है पावर प्लेन जनरेटर। पावर प्लेन जनरेटर में आपको पावर प्लेन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है GND पावर, ग्राउंड टू पावर, एंड T15 आपको बाउंड्री लेनी है। ओके, ये कंप्लीट करने के बाद स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपको आना है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। जैसे इस पे ट्रैक मोड पर आप क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट पर आपको क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक कर देना डिफॉल्ट पर। तो ये विड्थ दे रहा है, जितने विड्थ का आपको बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं 10 ही ले रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी ईचिंग की विड्थ बढ़ा सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट 10 दे रहा हूँ। अब यहाँ सर्किट के कनेक्शन आप मैन्युअली भी बना सकते हैं, बट मैन्युअली बनाने में आपको एक्सपर्टीज चाहिएगी, तो आप मैन्युअली ने बना करके ऑटोमेटिक ऑप्शन में चले जाएं, ऑटो राउटिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर एक ऑटो राउटिंग का ऑप्शन है। जैसे आप ऑटो रूट पर क्लिक करेंगे, कहीं कुछ चेंज नहीं करना, बिगिन राउटिंग पर क्लिक करना है, तो सर्किट ऑटोमेटिक आपका रूट हो जाएगा और बन जाएगा। अब इस सर्किट को आपको केयरफुली जूम करके देखना है, इसमें कोई कनेक्शन रह तो नहीं गया। अगर कोई कनेक्शन रह गया होगा तो वो ग्रीन कलर की एक लाइन से आपको डिनोट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। यहाँ बेसिकली दो तरह की लाइंस देख रहे हैं। एक लाइन आपको दिख रही होगी ब्लू, दूसरी लाइन दिख रही है आपको रेड। तो यहाँ बेसिकली ये 2 लेयर पीसीबी यूज में लिए। 2 लेयर मतलब इसमें 2 तरह की कॉपर प्लेटिंग है। एक प्लेटिंग बॉटम पर है, एक प्लेटिंग टॉप पर है। ठीक है, तो बॉटम और टॉप दोनों साइड के ऊपर सर्किट बना हुआ है। ओके, तो कुछ ये आपका सर्किट डिजाइन हो गया। अब मुझे देखना है सर्किट एक्चुअल में दिखेगा कैसे, फिजिकली कैसे दिखेगा बनने पर। तो फिजिकली सर्किट भी देख लेते हैं बनने पर किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ आउटपुट के अंदर 3D विजुअलाइज करके ऑप्शन है।
इस पर आप क्लिक करें। तो आपको ये कुछ इस तरह का सर्किट दिख जाएगा। या इसमें देखो आप नीचे भी सर्किट बना हुआ है, ईचिंग लाइंस बनी हुई है, नीचे भी लाइन है। ऊपर देखोगे तो ऊपर भी इसमें ईचिंग की लाइंस है। ठीक है, ये आपके ट्रांसमीटर रिसीवर हैं, ये आपकी पावर एलईडी है, ये 3 एसएमडी रजिस्टर्स हैं। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज का पोटेंशियोमीटर ले लिया, आप चाहे तो छोटे साइज का पोटेंशियोमीटर मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। ये LM358 आपकी आईसी है, ये आपका रजिस्टर जैक है, ये भी अलग अलग टाइप के अवेलेबल है, आप चाहे जिस टाइप का ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सर्किट बनने पर आपका ये जो बनेगी आपकी पीसीबी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो इस पीसीबी की डिजाइन को आप प्रोफेशनली मार्केट में कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको आप भेज करके इसे आप मार्केट से मंगा सकते हैं ईचिंग करवा के, या अपनी लैब में भी ईचिंग कर सकते हैं अगर आपके पास केमिकल और सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल है तो। और देन इसके ऊपर ईचिंग के बाद में फिजिकली कंपोनेंट प्लेस करके देन इनकी सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये पीछे सोल्डर हो रखे हैं, सोल्डरिंग आयरन से सबको सोल्डर किया गया, और फाइनल जो आउटपुट है वो आपका इन 3 जगह आ जाएगा। क्लियर? तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये आपका पीसीबी डिजाइन, जो पीसीबी फाइनल जो लेआउट जनरेट होके आया वो आपका कुछ ये है। ये आपका जो सर्किट जो अपन ने डिजाइन किया था, जिससे जिसकी पीसीबी हम लोगों ने डिजाइन की है, वो आपका ये है। तो इस तरह से आप सेंसर का सर्किट बना सकते हैं, देन इसकी पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, मार्केट से कंपोनेंट ला करके उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंसर्स डिजाइन होते हैं, सर्किट्स डिजाइन होते हैं। ये बहुत बेसिक सर्किट है, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होते हैं। नॉर्मली सेंसर्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, ये बहुत बेसिक मैंने एग्जांपल दिखाया है। ठीक है, तो आप प्रोटीएस डाउनलोड करें, ये मोबाइल के ऊपर नहीं चलेगा, ये आपके सिस्टम पे ही चलेगा। तो मेक श्योर आप इसको लैपटॉप पे चलाएं या आपके कंप्यूटर पे चलाएं। ठीक है ना, हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल लैपटॉप है या कंप्यूटर अवेलेबल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है, वो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रोटीएस, यस, सेव चेंज। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, प्रोटीएस का प्रोटीएस आपको डाउनलोड करना है, प्रोटीएस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सर्किट बनाना है, सर्किट बनाकर देन इनका फैब्रिकेशन करना है। इसका सिमुलेशन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट काम आपको ये करना है, फर्स्ट टास्क आपको ये कंप्लीट करना है। सेकंड टास्क आपको ये करना है, इसके अंदर आर्डिनो प्रोग्रामिंग का सिमुलेशन करेंगे अपन। ठीक है, तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए आर्डिनो की एक लाइब्रेरी मिलेगी आपको, प्रोटीएस आर्डिनो लाइब्रेरी मिलेगी। तो ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको शेयर कर ही देता हूँ आपके पास। थोड़ा इशू है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे एंड पर। रिफ्रेशमेंट्स,
नेट की स्पीड कम है, चलो कोई बात नहीं। मैं इसको अब बाद में शेयर करके इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली आपको करना ये है, आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, आर्डिनो प्रोटियस लाइब्रेरी। इस फोल्डर को आप जब अनरार या अनजिप करेंगे तो आपको ये दो फाइल्स मिलेगी, आर्डिनो 2 एंड आर्डिनो। ओके, इनको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, आपका जो प्रोटियस होगा या सॉफ्टवेयर होगा वो आपका बेसिकली सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स, अगर आपका 64 है तो 86 फोल्डर में इंस्टॉल होगा, सिंपल 32 है तो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में स्टोर होगा। इसके लेफ्ट सेंटर फोल्डर में जाना है, प्रोटियस प्रोफेशनल में जाना है, देन यहाँ लाइब्रेरी का ऑप्शन है। इस लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर वो फाइल्स आपको पेस्ट करनी है सिंपली। यहाँ जैसे आप फाइल पेस्ट करेंगे तो आपका आर्डिनो कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। ओके, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आपको एक बार बंद करना है, देन अगेन स्टार्ट करना है। ओके, तो जब आप इस कंपोनेंट पिक के अंदर जाएंगे या डिवाइस पिक में जाएंगे, यहाँ जब आर्डिनो टाइप करेंगे तो आपके पास मल्टीपल आर्डिनो आ जाएंगे। आर्डिनो के का लेक्चर अपन कल एक बार डिस्कस करेंगे, किस टाइप आर्डिनो किस टाइप के होते हैं, क्या पर्पस होता है, ये थोड़ा लेक्चर में कल लूंगा। बट अभी इस प्रोटियस के अंदर आर्डिनो कैसे लिया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तभी मैं आर्डिनो उनो यूज में ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आप कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, दो तरह की लाइब्रेरी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला होगा, तो इसको मैंने डबल क्लिक करके एज ए कंपोनेंट ऐड करा दिया। तो जैसे इसको मैं पिक करके यहाँ लेके आऊंगा, या आर्डिनो यहाँ यूटिलाइज विजुलाइज हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आर्डिनो उनो की पिंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन जो पिंस हैं वो कौन कौन सी पिंस हैं, क्या इनका यूज है। इस आर्डिनो के अंदर बॉटम साइड के अंदर पावर है, पावर पैनल है। इस पावर पैनल में तीन पिन है जो मेन है। फर्स्ट इज रीसेट। ठीक है, अगर इसको रीसेट करना है आर्डिनो को तो यहाँ रीसेट पिन है। 5 वोल्ट के ऊपर पावर सप्लाई पिन है, ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड लेने के लिए ग्राउंड पिन है। यहाँ से अगर आपको 5 वोल्ट लेना है तो यहाँ आपको इस पिन के ऊपर 5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ग्राउंड अगर लेना है तो ग्राउंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये आर्डिनो उनो इसका मॉडल है तो यहाँ पर 6 आपको एनालॉग पिन मिलेगी, एनालॉग इनपुट के लिए पिन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इन पिंस के ऊपर जब भी आप एनालॉग इनपुट दोगे तो यहाँ एडीसी लगा हुआ है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है। तो आपका जो इनपुट एनालॉग फॉर्मेट में है, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक डिजिटल में कन्वर्ट करके उस डेटा को बिट्स फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो ये सारा कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर 6 एडीसी लगे हुए हैं। तो यहाँ आप जब भी एनालॉग डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, एनालॉग डिवाइस से आप इनपुट लेंगे तो आपको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 6 एडीसी इंस्टॉल है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इंस्टॉल। सिमिलरली जब आप किसी डिजिटल पिन के ऊपर इनपुट लेना चाहेंगे, आउटपुट लेना चाहेंगे, तो आपके पास ये पिंस हैं। टोटल 13 पिंस है। 15 पिंस वैसे आपके पास होगी, बट 13 पिंस को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि नीचे की जो दो पिन है वो दो पिन रिजर्व है ट्रांसमिशन रिसीविंग के लिए, सीरियल ट्रांसमिशन रिसीविंग के लिए रिजर्व है। इनको मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा। तो जो रिमेनिंग पिंस है वो रिमेनिंग पिंस आपके आईओ मोड में यूज में आती है। इनमें इट मींस इनपुट और आउटपुट दोनों मोड के अंदर यूज में आती है। तो आप सॉफ्टवेयर से किसी पर्टिकुलर पिन को इनपुट मोड में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आउटपुट पर्पस के लिए भी उसी पिन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड का ये बेनिफिट है कि आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से किसी पिन से इनपुट भी ले सकते हैं और सेम टाइम उसी पिन को रिकॉन्फ़िगर करके उससे उसका आउटपुट भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई लॉजिक इंप्लीमेंट है।
ये जो पिंस है वो PWM मोड में, दैट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में है। तो आप यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर सिंक्रोनाइज वे के अंदर यहाँ से डेटा इनपुट भी ले सकते हैं और डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। दो डिवाइसेस से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर RX TX दो पिन अवेलेबल है, दो कम्युनिकेशन पिन अवेलेबल है। तो यहाँ आप सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बट आर्डिनो उनो की यही प्रॉब्लम है बेसिकली कि यहाँ एक ही सीरियल ट्रांसमिशन पोर्ट है। तो मैक्सिमम आप हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो ही डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं केबल के थ्रू। ठीक है, फिजिकली आप दो ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं आप। बट इसका एक सॉल्यूशन और लेटर ऑन दिया गया लाइब्रेरी के थ्रू कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पिन को सीरियल मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 6 डिवाइसेस को अगेन कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हार्डवेयर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो केवल दो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक ही पिन है, एक ही पेयर है। बट अगर आप मोर देन 1 डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सीरियल लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उस लाइब्रेरी को यूज में लेकर के मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका USB पोर्ट है जिसके थ्रू इसमें पावर सप्लाई दी जाती है। आप USB से इस बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं। USB से नहीं देना चाहें तो यहाँ पर एक पावर जैक अवेलेबल है जहां पर आप 9 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हैं, 9 से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये आपकी जो 8 मेगा आईसी है ये आईसी 5 वोल्ट के ऊपर वर्क करती है। ओके, ये आईसी 5 वोल्ट पे वर्क करती है। तो सर आप तुम लोग कहोगे कि सर जब ये 5 वोल्ट पे वर्क करती है और अगर मैं सपोज यहाँ पर 9 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आईसी या इसके कंपोनेंट डैमेज नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पर इंटरनली इस बोर्ड के अंदर एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ओके, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि आप अगर 5 वोल्ट से ऊपर अगर आप वोल्टेज दोगे तो उसको वो ड्रॉप डाउन करके स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट तक का वोल्ट ही इसके अंदर जाने देता है, बाकी वोल्ट को ये नहीं जाना देता। तो इसमें करंट कंट्रोलिंग और वोल्टेज कंट्रोलिंग की दो आईसीज लगी रहती है जो आपका वोल्टेज और करंट दोनों कंट्रोल करती है ताकि आपका हार्डवेयर है वो डैमेज ना हो। ओके, यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की पिंस भी होती है, यहाँ आपको विजुलाइज नहीं हो रही बट यहाँ 3.3 वोल्ट की एक पिन अवेलेबल है। उस 3.3 वोल्ट की पिन से आप नोड एमसीयू को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर ने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया होगा नोड एमसीयू बेसिकली क्या है, डिटेल स्टडी उसकी बताई होगी। अपन कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे नोड एमसीयू क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, और क्या पर्टिकुलर यूज है, क्या डिफरेंस है, कहाँ नोड एमसीयू यूज में आता है, कहाँ आर्डिनो बोर्ड यूज में आता है, वो हम थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे उसके बारे में। ओके, so I think for today's session that's all. कोई क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल हियर, आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? स्टूडेंट कुछ पूछना हो आपको? सर सर वो एनालॉग वाले पिन के साइड ऐसे फ्लक्चुएशन का साइन क्यों लगा था? एनालॉग पिन के साइड फ्लक्चुएशन, जस्ट अ मोमेंट, वो डिजिटल आउटपुट की साइड पिन नंबर 11 एंड 10 पे। ओके, ये बेसिकली पर्टिकुलर इसको अपन देखेंगे जब अपन इसका बोर्ड एक बार स्टडी करेंगे तब इसका डिफरेंस मैं बताऊंगा। ये पर्टिकुलर इन पिंस के ऊपर साइनसोइडल वेव का साइन क्यों है ये मैं बताऊंगा आगे। आगे अपन डिस्कस करेंगे कहाँ क्या चीज कनेक्ट होगी। ठीक है, सर ये PWM क्या लिखा है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए जाती है बेसिकली। जब किसी सर्किट से हम कनेक्ट होते हैं, किसी सेंसर से कनेक्ट होते हैं, तो जिस टाइम वो डेटा सेंड कर रहा है उसी टाइम पे मुझे उस सेम टाइम पे डेटा मुझे रीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो डेटा सेंड करके अगर सपोज करो आइडल मोड में चला गया उसके बाद में रीड कर रहा हूँ। तो दोनों डिवाइसेस सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो दोनों डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए PWM या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, जहां सिंक्रोनाइजेशन यूज में आएगा वहां PWM यूज में आएगा। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे कि कहाँ PWM अप्लाई किया जाता है, कैसे PWM अप्लाई किया जाता है। बेसिकली PWM सर्वो मोटर्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि कहाँ जरूरत है, कैसे जरूरत है, प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब। अभी केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए PWM यूज में लेना है। PWM की फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, एनीथिंग मोर?
शिवम कुछ पूछना बेटा? जिसे क्वेश्चन पूछना हो अपना माइक अनम्यूट करे या हैंड रेज कर दे। स्टूडेंट एनी क्वेरी? Sir, what is synchronization? सिंक्रोनाइजेशन मींस सपोज करो जिस टाइम तुम बोल रही हो अगर मैं भी बोलना चालू कर दूं तो क्या हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? No, sir. नहीं, ठीक है। तो जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ तुम्हें क्या रहना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। जिस टाइम तुम बोलोगी मुझे चुप रहना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो, डेटा केओस ना हो, चौक ना हो, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। जिस टाइम पर जो Yes, sir. जिस टाइम पर सेंडर Yes, sir. ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर लिसनिंग मोड में, जिस टाइम पर रिसीवर सपोज करो ट्रांसमिट कर रहा है टू वे कम्युनिकेशन में, तो आपका जो सेंडर है वो आइडल सिचुएशन में या लिसनिंग मोड के अंदर, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। Okay, sir. Thank you. Any more query? Any question? जिसके पास लैपटॉप नहीं है सर वो कैसे प्रैक्टिस करे? बेटा जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो तो नहीं कर सकता। अब क्या करे, इस चीज का तो कोई सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, या तो हार्डवेयर पे चलेंगे या फिर अगर मैं इसको सिमुलेट करना चाहूँ तो ये केवल पीसी या सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। अब ना तुम्हारे पास हार्डवेयर है ना लैपटॉप है, तब इस सिचुएशन में तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, क्योंकि मैं चाह रहा था हार्डवेयर पे तुम लोग प्रैक्टिस करो, बट हार्डवेयर नहीं है तो मैं इसको मैं श्रिंक करके इस चीज को मैं सॉफ्टवेयर पार्ट पे ले आया। बट अब सपोज तुम्हारे पास सिस्टम भी नहीं है, तब ये चीज तो मोबाइल पे तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि मोबाइल में केवल एंड्रॉइड ऐप चलती है और मुझे नहीं लगता शायद कि इस टाइप के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल होंगे। दिक्कत ये है। ओके सर। तो एनी हाउ अगर तुम मैनेज कर सको, तुम्हारे वहीं कोई किसी के पास लैपटॉप हो या पीसी हो, तो इट्स बेटर कि तुम कुछ कर पाओगे। क्या तुम्हारी सिटी में तुम मैनेज कर सकते हो? फ्रेंड्स वगैरह होंगे तुम्हारे? यस सर। थोड़ा सा चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप या तो फिर आप जिस टाइम पर आपका कोई फ्रेंड अगर प्रैक्टिकल कर रहा हो तो उस टाइम पर आप भी लाइव हो जाएं, उससे दोनों कोलैबोरेटिवली आप आपस में कम्युनिकेट करके प्रैक्टिकल कर लें। ये भी कर सकते हैं। मे बी कि आप अपना एक वर्चुअल ग्रुप बना लें, ग्रुप बना करके 2-3 स्टूडेंट सेम टाइम पे, जिसके पास लैपटॉप है वो वहाँ परफॉर्म करता जाए, आपस में एक दूसरे से आप इंटरेक्ट करते जाए कि आप कैसे क्या स्टेप कर रहे हैं। या आप उसको जूम के अंदर इवन ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लाइव वर्क कर सकते हैं रिमोट शेयरिंग के थ्रू। जूम यूज में ले लें, और भी खूब सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वो यूज में लेकर के रिमोटली वर्क कर सकते हैं। एनी डेस्क के थ्रू वर्क कर सकते हैं आप। एनी डेस्क से भी कह दो भाई 10 मिनट के लिए अपने फ्रेंड को कह दो 10 मिनट या आधे घंटे के लिए एनी डेस्क पे कनेक्ट करके आपको दे दे, और उसके लैपटॉप पर बैठे बैठे आप अपना वर्क कर लें, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर पीसी नहीं है तो आप भी कैसे सिमुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा आप इस लेवल पर आप मैनेज करें, ठीक है। हार्डवेयर तो मैं भी मानता हूँ कि इस लॉकडाउन में आपके पास हार्डवेयर नहीं आ पाएगा, और मे भी आप अगर अमेजन से ऑर्डर करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएगा, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पर आ गया, ताकि आपकी जेब से आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा ना लगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एनी क्वेरी अगेन, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? फैकल्टी कैन ऑल्सो इंटरेक्ट। कोरी सर, आशीष सर, अगर आप कुछ पूछना चाहें इस टॉपिक में आज जो पढ़ाया मैंने। ठीक है सर, पूछ लेने, कुछ बच्चे पूछना चाहें तो पूछ। स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। यस 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 आलोक। ये स्टेप्स पता करने थे सर, कैसे कौन कौन से स्टेप्स मतलब करेंगे तो किसी could you repeat? your voice is not clear, it is not audible to me. सर स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स मतलब करना रहेगा, जैसे जैसा आपने अभी बता दिया इंस्टॉलेशन के मतलब ये स्टेप की पीसीबी बता रहे हो बनाने या पीसीबी बनाने में सर, जैसे अभी तो आपने बताते गए तो सर वैसे याद कैसे करेंगे, या मतलब कोई बुकलेट वगैरह हो इसका सुनो 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 आलोक, इसका वीडियो में YouTube के ऊपर नॉर्मली मैं डाल देता हूँ, तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं तुम सबको शेयर कर दूंगा। तो इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके यही सर्किट आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे भी जो भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे YouTube उस पर जाएंगे, जो लिंक मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर रखा है, तो उसमें डे बाय डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इवन वीडियो, ये पूरा पूरा लेक्चर जो है रिकॉर्डेड आपको वहाँ YouTube पर मिल जाएगा। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने उसकी, तो वन बाय वन आप उन लेक्चर्स को आप फॉलो करें। कहीं भी आपको स्टेप में दिक्कत आती है आप यूट्यूब पे इजीली चला सकते हैं, और आई थिंक आपके बैंडविड्थ की भी इशू नहीं आएगी, क्योंकि लाइव वर्क उस केस में करना नहीं, ठीक है। तो इसका Okay, sir. लेक्चर
मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक आ जाएगा, इवनिंग नहीं तो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। वैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर इसको मैं अपलोड कर दूंगा अगर नेट की स्पीड आ गई। ओके ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? You can interact to me even with the other faculties also. आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया, तभी कोई क्वेरीज नहीं आ रही है। तो कल हम डिस्कस करेंगे so tomorrow we will discuss about some more about Arduino, types of Arduino board, purpose of Arduino boards, where we should prefer use of Arduino or Raspberry Pi or your Node MCU or collection of all these different kind of hardware. इनका हम thoroughly discuss करेंगे और इनके different versions भी देखेंगे, क्या version है, क्या इनकी flexibility है, क्या इनके features हैं, वो कल हम in depth study करेंगे। और then day after tomorrow we will try to connect one sensor with Arduino board and simulate how Arduino board read physical property, physical data from the physical world and how we can interpret in the digital form. कैसे हम इसको digital form में interpret कर सकते हैं, कैसे data ले सकते हैं, उसको display करवा सकते हैं, एक simple सा sensor से integration वगैरह ये सारा काम हम day after tomorrow देखेंगे। Okay? गुप्ता सर, आज 44 स्टूडेंट की अटेंडेंस आई, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या उसमें लिस्ट में नहीं थे क्या? एक डुप्लीकेट एंट्री है उसमें और एक एंट्री में एचपी लिख के आ रहा है। एचपी कौन है इसमें? स्टूडेंट अपना नाम, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपना नाम एक बार सही डालें ताकि आपकी अटेंडेंस सही डालें, बट आप अपना नाम इसमें प्रोफाइल में अगेन आप ऐसा डाल देते हैं, अदरवाइज मैं केवल लॉगिन में रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, केवल जो लॉगिन करेंगे वही स्टूडेंट चल पाएंगे। मैं वो चाह नहीं रहा हूं क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना नाम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका नाम उसमें नहीं है आईओटी लिस्ट में, लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनकी अटेंडेंस नहीं लग सकती है। तो स्टूडेंट या तो आप रजिस्टर हो या फिर आप मुझे मैन्युअली बताएं आप, तो आपका नाम उस लिस्ट में डाला जा सके, अदरवाइज मैं उस इस वाले जूम से आपको मैं रिमूव करवा दूंगा। तो बेटर आप बता दें आपका नाम नहीं है, अगर आप इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आईओटी क्लास एक बार आप बताएं, क्योंकि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 51 स्टूडेंट रजिस्टर मतलब आज लॉगिन थे, 51 में से 3 अगर मैं हटा देता हूँ, मैं गुप्ता सर और मोस्ट प्रोबेबली शायद कोरी सर तो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो 2 जनों को अगर मैं हटा देता हूँ तो अभी एटमोस्ट 49 स्टूडेंट होनी चाहिए, जबकि मेरे पास केवल 44 की लिस्ट है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन वो इसमें है, तो उनकी इसमें अटेंडेंस नहीं है। तो स्टूडेंट अपना नाम बताएं, ऐसा कौन है, अपना माइक अनम्यूट करके बताएं बेटा जिनकी इसमें नाम नहीं है, ताकि उनका नाम मैं ऐड कर सकूं रेगुलर क्लास के अंदर। आलोक पाल, आलोक पाल, नेम ऑफ आलोक पाल इज नॉट इन द लिस्ट। आलोक पाल तुम्हारा नाम है बेटा इसमें? ओके सर, ओके सर, इससे नहीं लॉगिन किया था ना सर, गंगा वाले तो अपनी। एचपी से तुम लॉगिन थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम है। एचपी से कौन लॉगिन था? एचपी से फिलहाल इसमें कोई लॉगिन है नहीं, लिस्ट में दिख नहीं रहा क्या? अभी नहीं है, स्टार्टिंग में था। ओके, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, इट्स बेटर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक बार यस नो बोल देना, जिसका अगर नाम नहीं आता है या स्किप हो जाता है वो मुझे बाद में बता दे। आयशा शुक्ला, अभिषेक कुमार यादव, ठीक है स्टूडेंट यस नो मत बोलना, मैं अभी सभी के मैं म्यूट कर रहा हूँ माइक, अदरवाइज केओस हो जाएगा। अभी मैं सबके माइक म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अटेंडेंस बोलूंगा, जिसका नाम नहीं आया तब मैं अनम्यूट करूंगा, केवल वही बोलेगा, ठीक है। अभी मैं सबके माइक म्यूट कर रखे हैं, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आयशा शुक्ला, अभिषेक कुमार यादव, आदर्श कटियार, देन अदिति गुप्ता, आकांक्षा पांडे, आलोक पाल, अंजलि मौर्य, अंकित मोहन पांडे, अंकिता वर्मा, अंशिका यादव, आयुष शुक्ला, दीपक कुमार सिंह, गुड़िया मौर्य, देन जानवी, ज्योति शर्मा, ज्योति तिवारी, मधुलिका गौतम, नितिन पांडे, पंकज कुमार पटेल, प्राची गौतम, प्रीति मौर्य, प्रियंका चौधरी, रवि कुमार यादव,
दीपिका ठाकुर, रोमी राय, रोविन राज सोनकर, समर बहादुर राव, सौरभ कुमार, सौरभ प्रजापति, समरेंद्र प्रताप सिंह, शाद अहमोर, शालिनी श्रीवास्तव, शमीम अहमद, शशांक पटेल, शिवा शर्मा, शिवम सिंह, शिवानी पांडे, श्रेया गुप्ता, शुभम वर्मा, सुप्रिया सिंह, तौहीद अहमद, त्रिभुवन पाल, उद्देश्य राज सिंह एंड लास्ट वन यतेंद्र कुमार। अब नाउ जिसका नाम नहीं आया है वो एक बार अपना हैंड रेज कर दे। सत्यम गहलोत, सत्यम गहलोत का नाम नहीं आया। सत्यम तुम रजिस्टर नहीं हुए थे क्या बेटा उसके अंदर? हुए थे सर। फिर तुम्हारा नाम क्यों नहीं है इसमें लिस्ट में? सर लिस्ट में मेरा नाम था जो आपने भेजी थी सर। लिस्ट में तुम्हारा नाम था? कौन सी लिस्ट भेजी थी? मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैं प्रेम शंकर सर ने एक लिस्ट भरवाई थी, अगर ध्यान हो तो। वो एक एप्लीकेशन लिख करके कुछ देना था। यस सर, वो उसमें भेजे थे सर। उसमें थे तुम? यस सर। सर हम भी लिख के भेजे थे, मेरा भी नाम नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। सत्यम गहलोत की अटेंडेंस नहीं लगी है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी लगा देता हूँ। तुम्हारा नाम है सत्यम, तुम्हारा नाम है? यस सर। जरूर, बस अटेंडेंस लगी नहीं। सत्यम प्रेजेंट। अदर वन इज विकास प्रजापति। यस सर। विकास कुमार प्रजापति, ही इज आल्सो प्रेजेंट। एक मिनट, विकास प्रजापति, सत्यम गहलोत, दोनों की मैंने हैंड लोअर कर दिए। देन मनीष कुमार यादव, मनीष कुमार यादव, मनीष कुमार यादव, ही इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज सुमित उपाध्याय। सर लिस्ट में नाम था। हाँ हाँ है, तुम्हारा नाम है सुमित उपाध्याय, लिस्ट में नाम है, तो अटेंडेंस नहीं लगी है तुम्हारी। देन राहुल कुमार, माइटी राहुल कुमार, राहुल कुमार, राहुल कुमार, ओके ठीक है। और कोई है इनके अलावा जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी हो? राहुल कुमार तक मैंने क्लियर कर दिया है। So now total student present today are 49 student. Okay, fine, 49 actual student. Okay, I think I should stop here. So tomorrow we will be available sharp at 12 o'clock and resume our session. Okay.